जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह एकादशी उपवास का हिंदुओं में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सभी एकादशियाँ पुण्य फलदायी मानी जाती हैं। मनुष्य जन्म में जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हो जाते हैं। यदि आप इन पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी उपवास आपको जरूर करना चाहिए। एक वर्ष में अधिक मास को मिलाकर 26 एकादशियाँ आती हैं। हर एकादशी तिथि का अपना महत्व है, लेकिन कुछ एकादशियाँ बहुत ही खास होती हैं। इन्हीं खास एकादशियों में एक होती है मोक्षदा। मंगशिर मास की शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। मोक्षदा एकादशी व्रत की खासियत यह है कि यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव जीवन को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश दिया था। यानी मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एक समय की बात है, गोकुल नगर पर बैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा भी सुख चैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा बैखानस अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे हैं कि उनके पिता नरक में बहुत कष्टों को झेल रहे हैं और अपने पिता को इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर राजा विचार करते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से अवगत कराया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह तो आभास हुआ कि उनके पिता को मृत्यु पर्यंत कष्ट हो रहा है, लेकिन इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में कोई उपाय सुलझाने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा बैखानस को सुझाव दिया, आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे बहुत पहुँचे हुए मुनि हैं, अतः आप अति शीघ्र उनके पास जाकर श्रद्धापूर्वक उद्धार करने की विधि पूछिए। अब राजा बैखानस ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वे एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक में पीड़ाओं को झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी भान हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने रतिदान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा कि मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मंगशिर शुक्ल एकादशी का विधि अनुसार व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। विधि पूर्वक मंगशिर एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान करते ही आकाश से मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पिता वैकुंठ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तो तुम्हारे उपवास से संभव हुआ। तुमने नारकीय जीवन से मुझे छुटकारा, सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उनके पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायी मानी गई है। मोक्षदा एकादशी ग्रंथों में मोक्षदा एकादशी को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान दामोदर का पूजन करने, उपवास रखने व रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का नाश हो जाता है।
यह एकादशी मुक्तिदायिनी तो है ही, साथ ही इसे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।